ॐ सन्नो मित्रः संवरुणो सन्नो भवतर्यमा सन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम अवतो तद्वक्तारमवतो अवतो माम् अवतो वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिओम तत्सत। आज हम वार्तालाप करेंगे हमारे पुस्तक रामचंद्र की संपूर्ण कृतियां। यह है भाग 2 और इसी में महापुरुष का लेखनी में आता है दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि किसको कहते हैं और उसका क्या हमारे उपयोगिता में आता है, आइए इसके संदर्भ में हम जानते हैं। हर आदमी केवल 2 आंखों के बारे में ही जानता है, लेकिन विज्ञान वेताओं का कहना है कि आदमी के ललाट में आंख के आकृति की एक ग्रंथि होती है जिसका संबंध दिव्य दृष्टि से ही होता है। इसे आदमी की तीसरी आंख के रूप में जाना जाता है। मानव शरीर की चीर फाड़ से अब तक जो कुछ जाना जा सका है उससे पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है। इसकी सही जानकारी केवल योग के द्वारा ही मिल सकती है। महर्षि पतंजलि ने अपने ग्रंथ में संयम की विधि का वर्णन किया है, जिसे वे योगी का सबसे बड़ा अस्त्र मानते हैं। इसकी सहायता से आध्यात्मिक शक्ति द्वारा योगी अपने शरीर के अंदर की हर चीज और हर दशा की जानकारी पा सकता है। वह शरीर में काम करती हुई सारी मशीनरी को देख सकता है। शरीर के किसी भाग का पूरा चित्र उसकी आंखों के सामने आ जाता है। जहाँ कहीं जिस किसी शक्ति का प्रयोग वह करना चाहता है कर सकता है, चाहे वह कितनी ही छोटी क्यों ना हो। कोई बात या कोई चीज उसकी नज़र में छिप नहीं सकती। दिखने की विधि यह है, जिस किसी जगह की जानकारी योगी पाना चाहता है उसे अपनी संकल्प शक्ति से बाहर निकाल देता है और उसके प्रभाव को पूरे वातावरण में फैला देता है। फिर इसे विस्तार में ध्यानपूर्वक देखता है। इस तरह वह जो देखना चाहता है उसका पूरा चित्र उसे मिल जाता है और इसमें उसको समय भी बहुत कम लगता है। निसंदेह उसके प्रभाव को देखने और समझने में कुछ समय लग जाता है। अब मैं इस दिव्य दृष्टि के बारे में योग द्वारा अपनी जानकारी और अनुभव आपके सामने रख रहा हूँ। इस ग्रंथि में, जिसे मध्य नेत्र कहा जाता है, 3 रंग दिखने को मिलते हैं। इसके सामने का भाग चमकीला होता है और इसकी संरचना बालू के कणों की तरह होती है। इसके बाहर का भाग बुद्धि का अधिष्ठान है। इसके पीछे का यानी बीच का भाग गहरी बैंगनी रंग का होता है। सबसे पीछे का भाग लालिमा रंग का लिए हुए होता है। यह दिव्य प्रज्ञा का अधिष्ठान भी होता है। योगिक अभ्यास से सबसे पहले बाहर का चमकीला भाग खुलता है। जब कोई व्यक्ति उसमें पूरा प्रवेश पा जाता है तब बीच का भाग खुलने लगता है। वह अधिक प्रभावान होने लगता है, लेकिन उस प्रभाव में निश्चय ही बैंगनी रंग की एक झाई बनी रहती है। अंत में जब पिछला भाग खुलने की बारी आती है वह अत्यधिक प्रभावान हो जाता है। जो योगी इन सभी दशाओं को प्राप्त कर लेता है उसे ऊंची योग्यता वाला योगी समझा जाता है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है दोनों रंग समाप्त होते जाते हैं और केवल एक दशा अर्थात चमकीलापन बना रहता है, क्योंकि यह स्थान शुक्र ग्रह से जुड़ा हुआ है।
जिसे इस पर अधिकार मिल जाता है उसे शुक्र ग्रह पर भी अधिकार मिल जाता है। इस ग्रंथि का मेरुदंड से कोई संबंध नहीं है, लेकिन हृदय के दाहिने पक्ष से इसका संबंध है। जब यह जगह एकदम खुल जाती है और इसके अंतर्गत सारे चक्र निर्मल हो जाते हैं तो दिव्य प्रज्ञा का अवतरण होना शुरू होता है। इसी कारण योग में इसे बुद्धि का अधिष्ठान कहा जाता है। इस जगह से थोड़ी दूरी पर एक और बिंदु है। इसके सक्रिय हो जाने पर अंदर की चीज़ों का अनुभव बहुत प्रभावशाली हो जाता है। इसका अर्थ है कि वायुमंडल में तैरते हुए विचारों को भी कोई जान सकता है, उसका अनुभव कर सकता है। यह स्थान दूसरों की आंतरिक आध्यात्मिक अवस्था को जानने में भी सहायक होता है। इसका रंग भूरा होता है। यहाँ पहुँचने के बाद हमारा बौद्धिक प्रयास शांत हो जाता है और आध्यात्मिक क्षेत्र की शुरुआत होती है। इसमें पूर्ण विलीनता मिलते ही इसका पूरा भूरा रंग गायब हो जाता है और यह जगह थोड़ी अधिक चमकीली हो जाती है। इसके बाद की ग्रंथि में कोई रंग नहीं होता। हम इसे धौले रंग से मिला हुआ कुछ अधिक सफ़ेद या दूसरे शब्दों में न हल्का न गहरा कह सकते हैं। इसकी सहायता से हमें भौतिक जगत में होने से पहले ब्रह्मांड मंडल में सूक्ष्म रूप से घटित होने वाली घटनाओं की जानकारी प्राप्त हो सकती है। लेकिन यह तभी संभव है जब हमें इस दशा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त हो गया हो। एक तीसरी आंख होती है जिसके बारे में यह कहा जाता है कि यदि यह खुल जाए तो एक क्षण में सारे संसार को भस्म कर सकती है। यह ऊपर वर्णित किसी ग्रंथि से नहीं जुड़ी है। यह संहारकारी आंख है जिसको भगवान शिव से संबंधित बताया जाता है। सिर के पिछले भाग में अनुकपालीय प्रदेश में स्थित है। मैंने अपनी पुस्तक राजयोग की प्रभाव क्षमता में इसका वर्णन किया है। भगवान श्री कृष्ण ने इस नेत्र को महाभारत के युद्ध में लगातार 18 दिनों तक खोल रखा था और यही महान संहार के घटित होने का निमित्त बना। यहाँ महापुरुष चारी जी कहते हैं, अपनी रामचंद्र की संपूर्ण कृतियां भाग 2 में दिव्य दृष्टि योग साधना के द्वारा ही साधक को, अभ्यासी को यह दृष्टि प्राप्त होता है। इससे पहले भगवान शिव को प्राप्त थी और योगेश्वर श्री कृष्ण 18 दिन तक इसी नेत्र को खोल के रखे थे, जिसके चलते महाभारत युद्ध की परिणाम एक शांतिमय, आनंदमय उपलब्धि मिला और बड़े बड़े राक्षस स्वभाव की राजाओं का अंत हुआ था। अतः यह एक योग साधना द्वारा मिलने वाली दृष्टि को ही दिव्य दृष्टि कहा जाता है, जिससे साधक दूर में घटित होने वाला और आगे क्या होने वाला है वर्तमान इसको देख लेता है अपनी दृष्टि के द्वारा। आगे हम वर्णन करेंगे हृदय पर ध्यान। आज इतना समाप्त करते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे हृदय पर ध्यान। हृदय पर ध्यान करने से लाभ क्या होता है और हमारा स्वभाव में क्या परिवर्तन होता है तथा अनेक रोगों का कैसे समाधान होता है ध्यान के द्वारा और मन स्थिति कैसे स्वतः परिवर्तन होता है ध्यान के द्वारा। आगे की कक्षा में हम इसका वर्णन करेंगे। आज इतना। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।